यहाँ पर मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया कि मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि आप फ्रीलांसिंग शुरू करें, बल्कि एक प्रैक्टिकल प्लान है जिसको फॉलो करके आप वाक़ई 7 दिन के अंदर-अंदर अपना फ्रीलांस बिज़नेस या फ्रीलांस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से नोट्स अपने हाथ में रखें, जिन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएँ। डे 1 सिर्फ़ एक ही स्किल को चूज़ करें। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। डेटा एंट्री भी कर सकता हूँ, कंटेंट राइटिंग भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझे वीडियो एडिट करनी भी आती है, मैं वेबसाइट को डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, मैं वेबसाइट को डेवलप भी कर लेता हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक ना आप लोग फ्रीलांसिंग को शुरू कर सके और ना ही अभी तक कोई क्लाइंट आपके पास है और ना ही आप पैसा कमा सके। डे 1 पे आपने सिर्फ एक काम करना है कि किसी एक स्किल के ऊपर काम करना होगा। या तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएँ, या फिर आप वीडियो एडिटर बन जाएँ, या आप वेब डेवलपर बन जाएँ, या आप कंटेंट क्रिएटर बन जाएँ। कोई भी स्किल हो जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, आज आपको ये फैसला करना होगा कि आपने किस एक स्किल को चूज़ करना है और सिर्फ उसी स्किल के ऊपर आपको काम करना होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मल्टीपल कोर्सेज़ एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं। वो लोग डिजिटल मार्केटिंग को भी सीख रहे हैं, वो लोग फाइवर का कोर्स भी ले लेते हैं, वो लोग फ्रीलांसिंग भी सीख रहे होते हैं और इसके साथ-साथ वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप खुद को मल्टीपल स्किल्स के अंदर एंगेज कर लेते हैं, तो आपका किसी एक स्किल के ऊपर भी फोकस नहीं हो पाता और जब आप किसी एक स्किल पर भी फोकस नहीं करते, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो और किसी एक चीज़ के अंदर भी आप एक्सपर्ट नहीं बन पाते। और जब आप किसी एक चीज़ में भी एक्सपर्ट नहीं होते, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होता कि आपने क्लाइंट को किस चीज़ के लिए कन्विंस करना है। तो डे 1 के अंदर आपको ये फैसला करना होगा कि मुझे कोई सी एक स्किल के ऊपर फोकस करना है और फिर उसी स्किल को कंटिन्यूअसली लेकर चलना होगा। डे 2 मार्केट रिसर्च। हम कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे। सिंपली आप फाइवर को ओपन कर लें। वहां पर जो स्किल आपने चूज की है, आप उस स्किल के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्राफिक डिजाइन की स्किल को ही चूज किया है, तो यहाँ पर आप लिखें सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। और एक काम आप जरूर करें कि बाकी सब सेलर्स को एलिमिनेट करते हुए फिल्टर में जाके सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के जो सेलर्स हैं, उनकी गिग्स को अच्छे तरीके से देखें। यानी उन्होंने जो अपनी सर्विसेज अपलोड की हुई हैं, उनको जरा गौर से देखें कि उनकी गिग्स की इमेजेस कैसी हैं, उनकी गिग्स की प्राइसिंग क्या है और उन्होंने अपने गिग के टाइटल के अंदर क्या चीज लिखी हुई है। ये एक मार्केट रिसर्च का स्मार्ट तरीका है। यानी आपको मार्केट के अंदर वही चीज बेचनी होगी जो बिकती भी है। आप उस चीज को कभी भी सेल नहीं करेंगे जो क्लाइंट्स खरीदते ही नहीं। डे 1 पे आपने क्या किया? सिर्फ किसी एक स्किल को चूज किया। डे 2 पर आपने क्या किया कि मार्केट की थोड़ी सी रिसर्च की, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। मार्केट को अच्छे से रिसर्च करें कि कौन सी सर्विस कितने पैसों में किस इमेज के साथ बिक रही है। जब आपको ये चीज समझ आ जाए कि मार्केट में कौन सी चीज सेल हो रही है, उसके बाद आप सिंपली क्या करें कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो पोर्टफोलियो ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट नहीं। अब हमारे पास क्लाइंट नहीं तो पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप कोई से 3 या 4 फेक पोर्टफोलियोज क्रिएट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो किसी कॉफी ब्रांड का एक पूरी ब्रांडिंग बना लें, उसका लोगो डिजाइन कर लें, उसके लिए 2-3 पोस्ट डिजाइन कर लें, उसके सोशल मीडिया को किस तरीके से डिजाइन करना है वो कर लें। और अगर आप वीडियो एडिटर हैं, तो आप कोई सी 2-4 रील्स को प्रिपेयर कर लें कि वो वीडियोस जो आप एज अ सैंपल के तौर पे अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें। उस तरह की मोबाइल से या अपने कंप्यूटर पर कैपकट को यूज करते हुए आप कोई सी 4-5 वीडियोस ऐसी क्रिएट कर लें जो एज अ पोर्टफोलियो काम करेंगी। अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करना चाहते हैं, तो आप सिंपली 4 से 5 ऐसे ब्लॉग्स या इवन इससे भी ज्यादा ब्लॉग्स आप एक दिन के अंदर लिख सकते हैं। चैट जीपीटी की हेल्प से आप 5 से 6 ऐसे कंटेंट क्रिएट कर लें जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकें। अगर आप 3D डिजाइन की सर्विस को चूज करते हैं,
तो आप एक दिन में कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें, जो इंटीरियर से रिलेटेड हो सकता है, एक्सटीरियर से रिलेटेड हो सकता है। 3 से 4 इमेजेस को रेंडर करें और उन्हीं इमेजेस की बेस पे आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। डे 4 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये करनी है कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होगी। अब प्रोफाइल बिल्डिंग से क्या मुराद है? आप अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करेंगे, यानी अपनी एक अच्छी सी इमेज, अपने बारे में एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिखें कि मैं क्या हूँ, मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मुझे कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं किन क्लाइंट्स पे फोकस करूंगा। अपना वो प्रोसेस डिफाइन करें, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड तक लेकर चलेंगे। जब ये सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएं तो एक ही दिन में आप लोगों ने 3 जगह पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। नंबर 1 पे है फाइवर। आप फाइवर पर चले जाएं, साइन अप करें, अपना ईमेल आईडी लिखें और अपनी प्रोफाइल को फिल करें इमेज के साथ, और अपने वही बायो जो आपने लिखा हुआ है अपने बारे में, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, उसको ऐड करें और वो पोर्टफोलियो जो आपने ऑलरेडी बना लिया है उसको सिंपली अपलोड करें। लिंक्डइन पे भी इसी तरीके से आप अपना अकाउंट बनाएं, शॉर्ट जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो अपलोड करें, अपनी इमेज को अपलोड करें और जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है उसको अपलोड करना शुरू कर दें। और तीसरे नंबर पे बिहांस। बिहांस के ऊपर या इंस्टाग्राम, इन दोनों में से आप कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हैं, या आप दोनों भी यूज कर लें तो भी ठीक है। आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगेगा आपको एक जगह पे अपना अकाउंट बनाते हुए। तो कोशिश करें इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डे 4 पर ये सारी जगह पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। डे 5 पर हम खोलेंगे अपनी दुकान फाइवर, जिस पर आपने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल बना ली है। फाइवर को ओपन करें, अपनी न्यू गिग पोस्ट करें, यानी अपनी पहली सर्विस को लॉन्च करें। गिग बनाने का तरीका आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। गिग बनाने के लिए डे 2 पर आपने जिन लोगों की गिग्स को देखा था उन्हीं की गिग जैसी अपनी गिग क्रिएट करनी होगी। उन्होंने कौन से कीवर्ड्स को यूज किया, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। डे 3 पर जो पोर्टफोलियो आपने बिल्ड किया था उनको अपनी सर्विसेज की, यानी अपनी गिग की इमेजेस के अंदर यूज करेंगे और वो प्राइसेस जो आपने देखी थी उन्हीं जैसी प्राइसेस, बल्कि उनसे थोड़ी सी कम प्राइस पर अपनी सर्विस को लॉन्च कर देंगे। शुरू में अपनी प्राइस को कम रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका फोकस पैसा नहीं बल्कि वो एक्सपीरियंस है, वो रिव्यूज हैं जो आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट करने के बाद देंगे। क्योंकि पैसा कभी भी हमेशा आपके पास नहीं रहता, बल्कि जो स्किल और एक्सपीरियंस होगा वो लाइफ टाइम आपके जर्नी का हिस्सा बनेगा। डे 6 पर आपने क्या करना होगा, मजीद फाइवर के ऊपर रिसर्च करें कि जो मैं सर्विस ऑफर कर रहा हूं मेरे साथ और ऐसे कितने फ्रीलांसर्स हैं जो यही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उन फ्रीलांसर्स की पर्सनल प्रोफाइल को देखें, गिग्स के अंदर से या उनकी प्रोफाइल से जाके उनका नाम उठाएं। अगर वो कोई कंपनी है तो उनके सोशल मीडिया को सर्च करें, सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग किस तरह की पोस्ट लगा रहे हैं। इसके साथ साथ मैक्सिमम टाइम आप फाइवर पर ऑनलाइन रहें, मोबाइल पर फाइवर की ऐप इंस्टॉल कर लें। ऐप के अंदर आपका स्टेटस हमेशा ऑनलाइन ही दिखता है, क्योंकि ऑनलाइन रहने से आपके गिग की विजिबिलिटी प्लस फाइवर उन फ्रीलांसर्स को ज्यादा प्रमोट करता है जो फ्रीलांसर ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहते हैं। यही वो फाइवर का सिस्टम है जिससे आपको रिवार्ड मिलता है। डे 7 पर आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि आपने कभी इस प्रोसेस को छोड़ना नहीं, और आज आप एक टेक्निकल फ्रीलांसर्स बन चुके हो, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक स्किल है, पोर्टफोलियो भी है, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी बन गई, आपने गिग भी पोस्ट कर दी और उसी गिग की तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना उसी तरह का पोर्टफोलियो अपलोड करते रहें। आपने गिग को लाइव भी कर दिया। लेकिन एक चीज इसके साथ आपने और याद रखनी है कि रोजाना की बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करना है। जो एक स्किल आपने चूज की है उसको डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ अपना ज्यादा पोर्टफोलियो बिल्ट अप करें और उस प्रोसेस को फॉलो करें जो आपने मेरी उस वीडियो से लर्न किया, जो पीछे मैं आपको रिकमेंड करके आया हूँ। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, रोजाना की बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करते रहें और कभी भी क्विट ना करें। आप देखेंगे कि आप जरूर कामयाब हो जाएंगे।